ये देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है 2004 का। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर। एक प्रोजेक्टाइल है लेकिन इसका दो केस दिया है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट केस में यदि एंगल थीटा है तो दूसरे केस में एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सेम रेंज है आर, इसमें भी रेंज आर है। ये तभी पॉसिबल है जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। T1 एंड T2 टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द टू केसेस। पहले में टाइम है T1 और दूसरे में टाइम है T2। तो हमें बताना है द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 T2 का प्रोडक्ट रेंज के टर्म्स में किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत ही वेग है, कम शब्दों में फ्रेम किया गया है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है, तो यहाँ पर हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है, क्योंकि तभी ये सिचुएशन हम लोग को पॉसिबल हो पाएगा और हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो रेंज का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो R इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे होगा। फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो T1 होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सेकेंड केस में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो T2 इक्वल टू होगा 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमें T1 T2 का प्रोडक्ट पूछ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो T1 इंटू T2 इक्वल टू 2u यहाँ पर 2u यहाँ पर, तो 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू जी, तो जी का स्क्वायर। ऐसे आ गया हम लोग को। अब यहाँ पर हमको रेंज में कन्वर्ट करना है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, तो लिखेंगे 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा में बदल गया डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। तो 2u यहाँ पे u साइन 2 थीटा बाई जी जो होगा वो रेंज में बदल जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2u बाई जी। इतना टर्म तो अलग हो गया और उसके बाद आ गया इधर हम लोग को रेंज R। अब यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि T1 T2 किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। तो एक यहाँ से कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकता हूँ कि T1 T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, R के। लेकिन यहाँ पर देखो G का वैल्यू तो 10 होता है लेकिन U के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो मुझे U को भी गायब करना चाहिए। और U को अगर मैं गायब करता हूँ तो यहाँ से मान लो U का वैल्यू मैं रख देता हूँ RG डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, तो फिर थीटा हम लोग को वेरिएबल हो जाएगा। तो U जो है इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सेम प्रोजेक्टाइल है तो ये कांस्टेंट है। तो अगर U कांस्टेंट होगा तब T1 इंटू T2 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा R के। और ये वाला जो केस दिया है इसमें U को अगर मैं कांस्टेंट मान रहा हूं तो जो लैंग्वेज है उससे लगभग सही ही मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका A।